बता रहे थे कि एक नेता ऐसे हैं जो कि आगे आए हैं, ऑक्सीजन दिलवाने में मदद कर रहे हैं, अपना पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे आम जनता को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो कि आगे आया हो और आकर आगे इस आपदा काल में साथ जनता के खड़े होकर जिस तरह से वोट मांगने के लिए जाते हैं और बताते हैं कि हम आपकी सारी जो दुख हैं उनको दूर करेंगे सत्ता में आने के बाद, अब सब नदारद नजर आ रहे हैं। और जालौन से अनुज कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अनुज, क्या हालात हैं जालौन में और परिस्थितियां किस तरह से वहां पर? अभी तक क्या सुधार आया है पिछले एक हफ्ते में? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं राजधानी लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात कह रहे हैं और प्रेशर भी डाल रहे हैं अधिकारियों पर कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। क्या कुछ बदलाव नजर आया है पिछले एक हफ्ते में? देखिए हिमांशु, बिल्कुल बता दूं कि जालौन की स्थिति जो है कि पहले से बेहतर नहीं है। स्थिति बिल्कुल खराब होती चली जा रही है। अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो लगातार आंकड़ा जो है प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले 150 मामले आए, फिर 175, फिर 200, फिर आज आंकड़े जो आए हैं 276 पर पहुंच चुका है। साथ ही मरने वालों का भी जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले एक मौत हो रही थी, दो, लेकिन आज जो मौतों का आंकड़ा है निश्चित ही जालौन के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 8 लोगों की एक साथ मौत हुई है। कहीं ना कहीं जालौन की स्थिति है वो भयावह होती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जरूर मिल रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उस तरीके का काम नहीं कर पा रहे हैं जो पहले समय में जब कोरोना आया था उस समय की स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों ने मेहनत की थी। कंटेनमेंट जोन बनाए थे, हॉट स्पॉट एरिया घोषित कर दिए थे। जिन इलाकों से कोरोना संक्रमित निकल रहे थे उन इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी केवल एक बंद कमरे में बैठक करने के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो स्थिति बिल्कुल अलग है। अधिकारी फील्ड में नहीं जा रहे हैं, बस केवल बंद कमरे से एक आदेश देकर वहीं से ही पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। हिमांशु, सीएम ये बात का जिक्र करते हैं कि अस्पताल में कोई बेड की कमी नहीं है और ना ही ऑक्सीजन की कमी है, वहां पर क्या हालात हैं? देखिए ऑक्सीजन की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज में पिछले एक हफ्ते से ऑक्सीजन की कमी आई थी। जो सप्लाई कंपनी कर रही थी ऑक्सीजन की वो एक सप्ताह से कोई भी सप्लाई जालौन में नहीं कर रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एक कठोर एक्शन लिया। उन्होंने सप्लाई करने वाली कंपनी को निर्देश दिए कि अगर ऑक्सीजन की कोई कमी होती है तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी जालौन में हालात बिल्कुल वैसे के वैसे बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज में ही केवल ऑक्सीजन की व्यवस्था है, इसके अलावा L1 हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां पर किसी प्रकार की कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। केवल जालौन में दो ही जगह मरीजों को एडमिट किया जा रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या L1 हॉस्पिटल हो। इसके अलावा कहीं पर भी किसी प्रकार की मरीजों की व्यवस्था नहीं है। बात जिला अस्पताल की जाए तो जिला अस्पताल में ओपीडी भी सेवाएं बंद कर दी गई हैं कोरोना को देखते हुए, लेकिन वहां पर किसी प्रकार के ना तो बेड बनाए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी हम हायर करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार के ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल सुविधाएं दे पा रहे हैं और ना ही सरकारी अस्पताल। हिमांशु, इन अव्यवस्थाओं के बीच में आम जनता का कैसा रुख है? क्या आम जनता थोड़ी बहुत जागरूक हुई है? वो समझ रही है कि अव्यवस्थाएं हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, ऐसे में हर किसी को बेड मिल जाए, हर किसी को सुविधा मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या लोग जागरूक हुए इस बीमारी को लेकर, इस वायरस को लेकर? देखिए अगर जनता की बात की जाए तो जनता में थोड़ा बहुत खौफ जरूर शुरू हो चुका है, क्योंकि जो मौतों के आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। तो जनता थोड़ा जागरूक होने का प्रयास कर रही है। लगातार अगर उनको देखा रहा है कि अगर उनके कोई संक्रमण के लक्षण है तो वो तुरंत जांच कराने के लिए जा रहे हैं, साथ ही होम आइसोलेट भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता थोड़ा बहुत जागरूक। जनता जिस तरीके से अभी वीकली लॉकडाउन लगाया गया था, क्योंकि जालौन में वीकली लॉकडाउन के दौरान चुनाव भी हो रहा था, कल चुनाव संपन्न हुआ है त्रिस्तरीय पंचायत, तो अब आने वाला समय निश्चित ही जालौन के लिए, क्योंकि ये खतरा भी बन सकता है, क्योंकि मतदान के लोग बिल्कुल जागरूक उस समय नहीं दिखाई दे रहे थे। मतदान के लिए लगातार लोग भीड़ उमड़ रही थी, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे।
तो कहीं ना कहीं जनता को भी अब थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जालौन में जिस तरीके के हालात हैं निश्चित ही लोगों के लिए चिंता की बात है। हिमांशु, जालौन के विधायक सांसद वो कितना सहयोग दे पा रहे हैं? जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग मिल रहा है इस संकट काल में क्या? देखिए शुरुआत में जनप्रतिनिधि जरूर निकले थे, लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़ते चले जा रहे हैं तो जनप्रतिनिधि भी घर पे ही होम आइसोलेट हो रहे हैं। कहीं भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं निकल रहा है, क्योंकि चुनाव का माहौल था, चुनाव में सभी लोग लगे हुए थे। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो जालौन में 3 विधायक हैं, माधवगढ़, जालौन और कालपी। इसके अलावा 5 विधानसभा के बाद एक भानु प्रताप वर्मा। लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी व्यक्ति जागरूक नहीं है। तीनों जनप्रतिनिधि, तीनों विधायक और सांसद केवल लोगों को घर बैठे ही सुझाव दे रहे हैं, ना ही कोई किसी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। केवल घर पर बैठकर ही निर्देश दिए जा रहे हैं प्रतिनिधियों द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप अपना भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर हमारे सहयोगी ये भी बता रहे थे कि कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है जनप्रतिनिधियों का, तो फिर वोट देकर हम इन्हें क्यों सत्ता में बैठाते हैं? इनकी इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी सैलरीज होती हैं, आखिरकार जब वो संक्रमण काल में, इस संकट काल में हमारा सहयोग नहीं कर सकते, तो फिर इस संवैधानिक पद पर बैठने की उनकी क्यों जरूरत है? ये अपने आप में सवाल जरूर उठता है। और यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको कई और जगह ले जाएंगे जहां पर हमारे सहयोगी तैनात हैं और वहां की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होता है।